का नाम कैसे भी गाओ वो तो कल्याण कल्याण करता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, संसार में सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, 5-5 करोड़ का माल रोजाना निकालते हैं, अरबों रुपए की संपत्ति है घर में, लेकिन जानते हो खाते क्या है? सूखी रोटी, मूंग की दाल का उबला हुआ पानी। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों करते हो, इतना पैसा है। रितु जी आपको नहीं पता, डॉक्टर ने मना किया, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, हलवा पूड़ी खाएंगे तो गड़बड़ नहीं है जावेगी। तो इतना पैसा है लेकिन अच्छा खा नहीं सकते, क्यों? तन में रोग लग गया। तो कोई तन दुखी हो, कोई कोई मन दुखी। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती। कोई मन दुखी हो, कोई धन में न रहत, धन में न रहे तो उदास। लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में सुखी सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी। जिसके संतान नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके संतान है, जिसके संतान नहीं है वो ठाकुर जी से कहता है कि ठाकुर जी सब कुछ दिया है आपने, पर कम से कम एक वंश चलाने वाला तो दिए होते। और जिनके 4-4 बेटे वो क्या कहते हैं? ठाकुर जी संतान तो खूब, बेटे तो 4-4 दिए हैं, पर कम से कम एक सेवा करने वाला भी तो दिया होता। हाँ? तो कोई तन सुखी संसार में कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहित। जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उसको भी रात में नींद नहीं आती। क्यों? सोचता है आज का दिन तो कैसे करके निकल गया, कल क्या करेंगे, क्या क्या खिलाएंगे पत्नी को, क्या खिलाएंगे बच्चों को। आज का दिन तो निकल गया, कल क्या करेंगे। जो निर्धन है उसको भी नींद नहीं आती, और जिसके पास धन है उसको भी नींद। काहे भैया, उसके पास पैसा है, चैन से सोए, उसे नींद क्यों नहीं आती? निर्धन को इसलिए नहीं आती कि कल क्या करेंगे। जिसके पास धन है वो इसलिए नहीं सो पाता कि ये भगवान कहीं धन इतना सारा है घर में, कहीं चोर ना घुसाए चोरी करने के लिए। हाँ, वो भी तो टेंशन रहती है ना। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। तो क्या संसार में कोई सुखी नहीं है? बोले है ना। बोले कौन? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी श्याम के दास। अगर संसार में कोई सुखी है तो वो ठाकुर जी का नाम लेने वाले, ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण करने वाले, वो सुखी हैं। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने का सामर्थ्य अगर किसी के नाम में है तो गोविंद के नाम में। सच्चित आनंद को देने वाले, संसार के रचयिता, संसार के पालन करता, संसार के संग्रहण करता, तापत्रय समाप्त कर देता है जिनका नाम। ऐसे श्री राधा के प्राण बल्लभ श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे मुकुंद माधव कन्हैया को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। आइए लेकर के चलती हूं आपको वहां जहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। एक तीर्थ है हमारे यहाँ जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चक्र तीर्थ जानते हो? चक्र तीर्थ का दूसरा नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तो सुना होगा ना, नैमिषारण्य पावन तपस्थली। तो नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान हैं, और उन बड़ी बड़ी लंबी उम्र, किसी की 2,000 वर्ष लंबी उम्र, किसी की 5,000 वर्ष लंबी उम्र, लेकिन उन 88,000 संतों के मध्य में 20-25 वर्ष के सूत जी का पदार्पण हुआ तो वो 88,000 संत खड़े हो गए। आओ आओ, स्वागतम सुस्वागतम। सूत जी बोले क्या कर रहे हैं आप, हमसे उम्र में बड़े हैं, हम तो छोटे हैं ना आपसे, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो वो संत कहते हैं, सनकाद ऋषि कहते हैं शौनकाद कि सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, पर ज्ञान में तो बड़े हैं ना। धन बल, आयु बल, बाहुबल, ये सारे बल ज्ञान बल के आगे छोटे होते हैं। हाँ? दिव्य सिंहासन पर श्री सूत जी को विराजमान किया, पूजन किया, और बड़े बड़े अद्भुत प्रश्न हमारे सोनकाद ऋषियों ने सूत जी से किए हैं कि भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य
उसको दूर करने का सामर्थ्य सूर्य नारायण में भी नहीं है। उसको तो वही दूर कर सकता है जो गुरु का कृपा पात्र है, जिसके पास ज्ञान का प्रकाश है। और आप गुरु के कृपा पात्र हैं, तो हम चाहते हैं हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कथा सुने तो हम पर दुख दूर हो संसार के लोगों का। हाँ, संसार के लोगों का दुख दूर हो जाए। कितना सुंदर प्रश्न किया। जब भी किसी संत के पास में